को हम पूरा करें, प्रण लें, हम प्रण लें कि आज हम सतीश भाई की जो है ना पूरा करें। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं अंकल को आए और अपने पहुंचा। नमस्कार जी, मैं सभी से हाथ जोड़ के वो आए और अपने पहुंचा। नमस्कार जी, मैं सभी से हाथ जोड़ के जगह पे इतनी बड़ी गैदरिंग जो मेरे पूरे परिवार इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी से विनती करूंगा, दमदार, बहुत ही धैर्यवान, साहसिक इस ढंग के युवा लीडर हैं। इनकी गरीब दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला पैसा ही कमा रहा है। स्विस बैंकों में आज कितने हद से पढ़ना, डॉक्टर साहब ने हर चीज़ आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं तो आपको शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो बाबा साहब ने हमें दिया, बड़ों से भी बच्चों को शिक्षित बनाएं, संगठित रहें, यही हमारा एक खास मिशन है। और उसमें इग्नू का भी बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे 4000 से ज़्यादा बेटियाँ पढ़ती हैं, जहाँ हरियाणा के हर कोने से बच्चे जाके पढ़ते हैं। बड़ा छात्र हम सब रेवाड़ी में मैं 30 साल रहा, हीरो ग्रुप में मैं मैनेजर रहा। मैंने ये एरिया देखा है, ये मेरे सारे परिवार देखे वाले होगा। आपने जो गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम सारे आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने आगे नीरज कुमार जाटव जी से, जो हमारे विंग टीम, और अपने विचार रख। बहुत ही धन्यवाद आदरणीय। निकलनी चाहिए, मैदान में कूदिए। 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, राजपूत अमर रहे, भाई सतीश राजपूत अमर रहे। बहुत बहुत प्रीतम जांगड़ा साहब इस कार्यक्रम आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि कम समय में आप लोग हमारे प्रिय नेता आदरणीय सतीश कुमार जी की संतान जी सभा में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कि सतीश जो चौहान था वो इंसान नहीं था, वो इंसान के रूप में इतना महामानव था, वो एक विचार थे। वो कभी कभी मेरा उनसे विशेष लगाव इसलिए रहा कि जब भी पार्टी हमारी कहीं ड्यूटी लगाती थी तो सबसे ज़्यादा समय मेरे पास ही सतीश जी रहते थे। जब मैं कभी लड़ता था तो मेरे को अपने पिता की तरह समझाते थे, कभी मैं जिद करता था छोटे भाई की तरह समझाते थे। कभी कभी मैं मजाक में पूछा करता, सतीश जी आपकी बुढ़ापा पेंशन बनी है क्या? कह रहा यार बढ़ेगी कैसे, मैं अभी 60 साल का नहीं हुआ। तो आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, विचार कि देखो कहाँ से पैदा हुआ। हमने डिस्कस किया कि बुढ़ापा पेंशन के लिए कुछ करना चाहिए। सरकार ने कहा है कि 60 साल में जो नौकरी, उसको रिटायरमेंट की उम्र घटा दी, 58 साल की कर दी। पता कि नहीं पता? 60 साल में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होया करता थे वो 58 साल में कर दी। लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब ने जब इस विषय पे अपना मंथन किया, जो सतीश जी के मुख से निकला था, तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने एक वादा किया एक गरीब जनता से, कमेरा वर्ग से, कि अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अगर सरकार में आएगी तो बुढ़ापा पेंशन 60 साल से घटाकर 55 साल में 10-10 हजार रुपये पेंशन की जाएगी। ये आदरणीय सतीश राजपूत जी की देन थी हमारे लिए।
ये क्रांति के बीच बो के गए। कहते हैं कोई इनको दिल से याद करता वो दुनिया से चला जाए, लेकिन दिल से नहीं जाता। अब मैं हंसू के रो इसलिए रहा था कि 11 मार्च को मेरा भाई चला गया, मेरा पिता समान भाई चला गया, लेकिन खुशी तो यह है वो गया नहीं। 23 अगस्त को वो वापिस आ गया अपने पोते के रूप में, और पोते के रूप में जथल गांव में आ गया। वो हरि सिंह माँ का परपोते के रूप में आ गया, वो पुष्पा देवी परपोते के रूप में आ गया। वो अपना भाई वो सतीश जो राजपूत के नाम से जाना जाता था मेवात में, आज फिर दोबारा आप लोगों के बीच में आ गया। मैं वादा करता हूँ, जैसे कि हमारे डॉक्टर मेहंदी रहती है, क्या हमारे मेहंदिया जी ने कहा था कि अभी पार्टी के पास कुछ देने लायक है नहीं। हम मान सम्मान के दे सकते हैं, लेकिन वादा करता हूँ पार्टी का पदाधिकारी होने के जिम्मेदारी होने के नाते, जब भी पार्टी के पास पावर की कलम आएगी, उनके नाम से सड़क नहीं, उनके नाम से विश्वविद्यालय बनेंगे। क्योंकि उन्होंने मेवात में जाके कहा था, वो गरीब मुसलमान के बच्चों को कहा था, वो कहते सती राजपूत जी हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। तो सती राजपूत जी जब जाते थे कहते थे चिंता ना कर भाई, ये राजपूत का बेटा हर मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो, उनका सपना था। मैं उनके सपने को बताता चाहता हूँ। ये सभा ये एक श्रद्धांजलि सभा है। तो साथियों, ऐसे हमारे महान सती राजपूत जी थे। और मैं अब आता हूँ पार्टी का उनका विजन क्या था। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रीतम जांगड़ा जी, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय महेश कुमार जी, बहन पुष्पा जी जो पार्टी की संस्थापक है, और तमाम मेरे प्रदेश और जिला के पदाधिकारी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, क्या सोच करती है। मैंने लिखा था, यहाँ पर भी लिखा होगा कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अभी गया था, मैं MSc BSc IT हो गया। मैंने कहा यहाँ के नेताओं से सर मुझे नौकरी चाहिए। नेताओं ने जवाब दिया नहीं भाई BPL कार्ड बनवा लो। अब BPL कार्ड नहीं, मैंने कहा सर BPL कार्ड नहीं चाहिए। BPL कार्ड तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा का नीचे आता है। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने कहा था बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना, मतलब अमीर आदमी बनना, यही कहती है ना। मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी होंगे तो यही कहा होगा। कहा कि नहीं कहा? हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। हर एक की माँ यही कहती है ना, बेटा बड़ा होके बड़ा आदमी बनना। लेकिन BPL का मतलब तो गरीब बनाना है। BPL का मतलब गरीब बनाना है। और हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नेता थे सती राजपूत, वो कहता मैं भले ही गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं, ये उसके बस में था। ऐसे विचार थे उनके। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्कीम निकाली। स्कीम भी क्या थी? एक योजना थी। और योजना में क्या कहा कि अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आती है सत्ता में तो हर परिवार में 50,000 की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर 50,000 की सरकारी अगर नौकरी होगी तो किस भाई को गरीब बनने का मजा आता है? कौन BPL कार्ड बनाएगा? BPL कार्ड हमारी समझ में नहीं आता। क्या उस भाई को जिसके घर में सरकारी नौकरी 50,000 की हो गई, क्या उसको BPL कार्ड बनाने की जरूरत है क्या? वो एक दिल्ली से आ रहा केजरीवाल, क्या कहते हैं केजरीवाल, कोबरा नहीं, एक नारा है कि BJP कांग्रेस पति पत्नी है। ये समझ लो, BJP कांग्रेस पति पत्नी है और आम आदमी का बच्चा है। तो माँ बाप पे तो जाएगा केजरीवाल, जाएगा नहीं जाएगा? तो उसकी बड़ी खतरनाक है। एक गांधी आए थे हमारे, वो कहते मैंने कपड़े नहीं पहने लेकिन पूरा देश खराब कर दिया, लूट के चले गए। ये भी उसी कम्युनिटी से आता है। वो अपने आप को फकीर दिखाता है, वो अपने आप को फकीर दिखाता है। जब यहाँ के कमेरा वर्ग अपने लिए अधिकार मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, आप कहते हो कि दिल्ली के अंदर स्कूल के अंदर अच्छी फीस होती है, तो यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, उसकी खुद के इंस्टीट्यूट है गंगा इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ एक बच्चे की फीस 1-1 लाख रुपया है। अगर ये में दो नीति नहीं है तो बताइए क्या नीति है? अगर इतना ईमानदार होता तो अपने नेता से कहता कि आपके अपने स्कूल में गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आते ने डॉक्टर महेश जी, बहन जी, पुष्पा जी, अपने जांगड़ा साहब, ये हमारे नेता कहते हैं
कि शिक्षा और चिकित्सा सरकार के नियंत्रण के अंदर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ 5-5 हजार रुपए फीस है वो घटाकर 500 रुपए होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए कि होनी चाहिए? ये होगी कैसे? ये बड़ा सिंपल है। ये होगी कैसे? ये होगी तब, देखो लोहे लोहे को काटता है। जितना सामाजिक संगठन बना लो, आप गांव में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ, ज्ञापन दे तो नहीं होगा चेंज। लेकिन आप 5 साल में एक त्योहार आता है जिसको लोकतंत्र का चुनाव कहते हैं। उस चुनाव में आप अपने गांव के स्कूल में चले जाना, जिसको बूथ कहते हैं, जो पोलिंग स्टेशन होते हैं। कहीं कहीं शहर में जाओगे तो आपके वार्ड में बूथ होंगे कि नहीं होंगे? वहाँ एक मशीन लगी होगी, मशीन पे भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आएगा, सिंबल आएगा जब बता देंगे, उस सिंबल पे आप चुपके से बटन दबा देना। वो सिंबल रेवाड़ी में दबेगा, कहीं जैठल में दबेगा, कहीं ये संगीबाज मोहल्ले में दबेगा, कहीं कतोपुर में दबेगा, कहीं रतनथल में दबेगा, कहीं मणिपुर में दबेगा। जब यहाँ ये बटन दबेगा तो यहाँ का जो बेईमान सरकार है या खट्टर सरकार, वो चंडीगढ़ में मर जाएगी, वो हट जाएगी। आपके बीच में से आपका कोई कमेरा बेटा चला जाएगा जीत कर। तो सतीश जी क्या करते थे कि भाई साहब था तो वो गरीब ही, दिल से गरीब था, नहीं धन से गरीब था, लेकिन दिल से गरीब नहीं था। उसकी सोच बड़ी थी। वो कहता मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन सबके सामने कहता मैं चुनाव लड़ूंगा। उसकी हिम्मत देखो, उसको पता था। वो कहता मैं चुनाव लड़ूंगा, और कई साथी कहता नहीं। तो ये सभा छोटी सी सभा है। जब भी पार्टी के पास पावर आएगी, मैं कालू से, सचिन से मैं वादा करता हूँ, विष्णु भाई से वादा करता हूँ, आपका भाई हूँ या आपका कोई भी हूँ, ये पार्टी का दरवाजे आपके परिवार के लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। आप 24 घंटे में जब भी याद करेंगे, पार्टी का एक भी कार्यकर्ता को जब भी आवाज दोगे, आपके बीच में आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये मत समझना कि हम आपसे दूर हैं, नहीं। आपने अच्छी खबर दी कि मैं चाचा बन गया, ताऊ बन गया, दादा बन गया, तो मैं कहूँगा वो मेरा छोटा सतीश आ गया, वो छोटा सतीश आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मैंने अभी योजना बताई जो सतीश जी के जहन में थी, और वो सतीश जी इम्प्लीमेंट करने चाहते थे डॉक्टर साहब के माध्यम से, प्रीतम जांगड़ा साहब के माध्यम से, बहन पुष्पा जी के माध्यम से। तो ये सोच आपको अच्छी लगी। हम ये चाहते शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार, ये 3 ऐसी चीजें हैं, अगर किसी भी कमेरे समाज को मिल जाए तो 100 में से 70% उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपको शिक्षा और चिकित्सा मिल जाए, कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिल जाए, और घर में 50,000 रुपये का सरकारी रोजगार आ जाए, तो आपका, मेरे को लगता है कि आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो ये चीजें अच्छी है कि नहीं है? करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो एक बार हाथ खड़ा करके कीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डॉक्टर साहब, ये सारे साथी आपके साथ है। प्रयास ऐसे ही होता है, जब बच्चा पैदा होता तो घुटना घुटना चलता, आप ही बताते थे, जो घुटना घुटना चलता तो गिरता भी है वो। अमर रहे सतीश राजपूत, अमर रहे। सतीश राजपूत जी की श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता हटाकर इनको अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार देने का जब काम करेंगे तो सतीश राजपूत जी को सच्ची श्रद्धांजलि वाही होगी। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, आज लोग आप यहाँ पर आए हैं, जो डॉक्टर साहब ने जो बात रखी और बात हमारे सभी साथियों ने रखी, तो आप इस बात से सहमत हैं तो हाथ खड़ा कर बताएं कि हम इन बात से सहमत हैं। तो साथियों, आज ही आपने ये सारी बातें अपने गांव इलाके के अंदर, अपने घर के अंदर आप लोगों ने प्रचार करना है कि हमें इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाकर गरीबी दूर हटानी है। हमने जितनी भी सरकारें बनाई वो अमीरों की बनाई है, गरीबों की सरकार आज तक इस हरियाणा प्रदेश में नहीं बनी। जितनी भी सरकारें बनी वो अमीरों की बनी है, उनको आगे बढ़ाने का काम अमीरों को किया है। गरीब तो गरीब ही होता रहा है, लेकिन इस 2024 के अंदर गरीबों की सरकार बनेगी और हर घर के अंदर रोजगार, 50,000 का रोजगार देने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। तो साथियों, आप काफी समय से बैठे हैं, आप अपने घर के अंदर जाएंगे और आज से ही चर्चा करेंगे कि हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनानी है और भाई सतीश राजपूत जी के सपने को साकार करेंगे। उनकी इच्छा थी, उनकी तमन्ना थी
कि हम एक दिन इस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाकर गरीबों का भला करेंगे। मैं एक दिन जरथल गांव के अंदर कह के आया था कि आने वाले 2024 के अंदर जरथल के अंदर मैंने वचन किया था कि भाई सतीश चौहान की कलम उस चंडीगढ़ के अंदर चलेगी, और निश्चित तौर पर भाई सतीश की कलम आज भी चंडीगढ़ के अंदर चलेगी। 2024 के अंदर हम यहाँ से शपथ लेते हैं सभी साथी, और इस मिशन को पूरा करेंगे। तो साथियों, इसी के अंदर हमारे सतीश भाई के चाचा जी रामू तार जी, इसी कड़ी के अंदर हम उसकी जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। वह जरथल गांव से इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भाई रामू तार जी को, जरथल गांव से है रामू तार जी, खड़े होंगे रामू तार जी। इसी कड़ी के अंदर उनका बेटा है, मैं तो उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने पूरा समय, उनके बेटाओं ने, उनके परिवार ने पूरा समय दे दिया था कि पिताजी अब तेरी छुट्टी है और 2024 तक सरकार बनाने का काम करना। उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। 24 घंटा सतीश जी हमारी साथ घूमने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कह दिया था, जांगड़ा साहब, मेरे पूरे परिवार ने कह दिया है हम घर को देख लेंगे, लेकिन तू दिन रात मेहनत कर और 2024 में सरकार बनाने का काम करना। तो साथियों, उनका बेटा है कालू और सचिन, मंच पर आए एक बार। कालू और सचिन, उसका बेटा मंच पर आए, और उसका भाई है विष्णु जी, वो भी मंच पर आए। उनके जो परिवार के सदस्य वो सारे एक बार मंच पर आए, सभी साथी, सारे सदस्य सभी।